अस्सलामुअलैकुम। बिटकॉइन की डोमिनेंस इस वक्त बहुत तेज़ी से गिरती जा रही है, जबकि इथीरियम इस वक्त आउट परफॉर्म कर रहा है, ना कि सिर्फ बिटकॉइन को और भी बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स को। अब वो फेस बहुत करीब आता जा रहा है जब इथीरियम से पैसा रोटेट होगा लार्ज कैप्स में। और इस वक्त जो है इथीरियम बेसिकली आउट परफॉर्म कर रहा है बिटकॉइन को। मैं यहाँ पे कोशिश भी करूँगा आपको समझाने की मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ईथ बीटीसी के चार्ट पे अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर मैसिवली ईथ जो है इस वक्त बीटीसी को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है, और ना कि इस ईथ सिर्फ बीटीसी को यहाँ पर आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम ईथ सोल का चार्ट देखें, लेट्स से कि सोल भी जो है वो भी एक यहाँ पर टॉप में आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत आसानी से कि इस वक्त कंपैरेटिवली सोल भी इथीरियम की निस्बत जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है। इसका मतलब ये है, ये नहीं कि सोलाना की प्राइस नहीं अप्रिशिएट हो रही, लेकिन इन कंपैरिजन टू ईथ जो है, अगर आपने सोलाना होल्ड किया हुआ है 22 अप्रैल 2025 से अब तक, तो तकरीबन अगर आपने वही पैसा इथीरियम में डाला होता तो आप 50% ज़्यादा प्रॉफिट में होते। और अगर आपने सोलाना अभी होल्ड किया हुआ है तो क्या आपको बेच देना चाहिए? मेरे नज़दीक यहाँ पर हमें तकरीबन या तो हम बॉटम कर चुके हैं कल के दिन, कल रात के वक्त, या हमारे लिए थोड़ी सी और यहाँ पे पेन पॉइंट है, क्योंकि सोलाना ने आज रात को बहुत तेज़ी से रिकवरी की है। और इस वक्त अगर हम बिल्कुल इस चार्ट के मुताबिक यहाँ पर देखें, फेज़ 3 हमारा बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर इथीरियम आउट परफॉर्म कर रहा होगा बिटकॉइन को, जो कि ऑलरेडी कर रहा है। और लार्ज कैप्स विल गो पैराबोलिक, यानी कि जितने भी लार्ज कैप्स आपके कॉइन्स हैं, जिसमें अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो BNB हो गया, सोलाना देखिए आप तकरीबन 10% के करीब चढ़ चुका है आज रात को। डोज कॉइन है, ट्रोन है, कार्डानो, चेन लिंक और मुख्तलिफ किस्म के सुई वगैरह, ये जितने भी कॉइन हैं ये आउट परफॉर्म कर रहे होंगे यहाँ पर इथीरियम को। तो ये चीज़ यहाँ पर मैटर करेगी कि बहुत ज़्यादा के लार्ज कैप्स जो हैं वो एकदम तेज़ी से यहाँ पर बढ़ने से होंगे, और जिन लोगों के मीम कॉइन्स और दूसरे वगैरह कॉइन हैं वो लास्ट फेज, फिर जहाँ पर लोग पैसा बना रहे हैं इस वक्त इथीरियम पे, और लार्ज कैप में रोटेशन आस्ता आस्ता आपको स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। और इसमें कुछ और भी मेन चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि मार्केट में इस वक्त जो सेंटिमेंट्स बने हुए हैं 25 बेसिस पॉइंट के, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि होंगे। लेकिन मार्केट में जो है अब ये भी बातें चल रही हैं, वैसे नेट कह रहे हैं कि फेडरल रिजर्व को कंसिडर करना चाहिए 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होना। अब ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ अगर हो जाती है तो मार्केट यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। अच्छा, इस सब में एक छुपी हुई अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा टेस्ला के हवाले से। जो लोग टेस्ला की इक्विटी वगैरह मुख्तलिफ इक्विटीज़ में करते हैं, तो टेस्ला के लिए भी यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन रही है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट फेज़ हमारा जो है टेस्ला पे जो है तकरीबन $450 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी एक बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटी है जो लोग इक्विटी मार्केट को फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम सुई के हवाले से यहाँ पर देखें तो सुई के लिए भी ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, जैसे ही इसे ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पर सुई में भी एक मैसिव अपवर्ड रैली दिखाई दे सकती है। लिंक के हवाले से भी इसी तरह है, और साथ ही साथ पेंगू के हवाले से हम लोग यहाँ पर देखें तो एक बेहतरीन किस्म का कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। और ये सारी चीज़ें मेरे नज़दीक ज़ाती तौर पे सितंबर के शुरू में हमें ये बहुत तेज़ी से जो है मैसिवली इथीरियम को आउट परफॉर्म करते हुए लार्ज कैप्स दिखाई देंगे। उसकी वजह मेन यही होगी कि भाई ETFs भी आ रहे हैं, पैसा भी फ्लो हो रहा है, और मार्केट में एक किस्म के रेट कट भी होंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत परफेक्टली फिट होती हैं सितंबर के हवाले से। और डेफिनेटली हो सकता है उसके बाद आपको अक्टूबर में या सितंबर के लास्ट में जो है दोबारा से शेक आउट किया जाएगा। तो इस वक्त अगर आप देखें तो मार्केट में जो है सब बिटकॉइन 120 के करीब बैठा हुआ है। जैसे ही BTC 124,000 को ब्रेक करेगा और यहाँ पर आपको इथीरियम जो है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, तकरीबन 4,800 के आसपास यहाँ पर है। तो उसके बाद इथीरियम भी बहुत तेज़ी से 5,500 के करीब जाएगा, और साथ साथ ईथ नैरेटिव के टोकन भी यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेल्थी बनाएंगे। और उसके बाद आपको जो जितने भी मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स वगैरह हैं
वो सारे फटते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसमें भी जो लार्ज कैप्स हैं पहले वो जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ से पैसा रोटेट होगा ओल्ड सीज़न में। और ओल्ड सीज़न बहुत शॉर्ट लिव्ड सीज़न होता है, 3 हफ्ते से 9 हफ्ते का ये टोटल फेज होता है। तो एक एवरेज आप कह सकते हो कि भाई 5 हफ्ते अगर आपने लिए हैं, आपने अच्छा पैसा बनाया है, यू स्टार्ट गेटिंग आउट, क्योंकि नोबडी कैन प्रिडिक्ट द टॉप एंड नोबडी कैन प्रिडिक्ट द बॉटम। तो जब भी पैसा ऑन द टेबल हो, मेक श्योर करें उसे रियलाइज लाजमी कीजिएगा। अभी हम यहाँ पर देखें तो हमें ओल्ड सीज़न 49 पे, जनरली 49-50 के बाद जो है यहाँ पर थोड़ी तेज़ी आनी स्टार्ट होती है, और जब 75 से ऊपर रहेगा, अगर हम यहाँ पर देखें पिछले भी जितने सीज़न थे, तो जो कि मेजर ओल्ड सीजन्स थे, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर तो ये काफ़ी टाइम के लिए रहे हैं, अबव 90 इस रेंज में रहे हैं। ये एक हीटेड जोन होगा, और डेफिनेटली उस दौरान आपको बाकी बड़े ओल्ड कॉइन भी दिखाई देंगे, लेकिन आपके पास वहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेट्स से कि आपने ईथ या सोलाना को होल्ड किया हुआ है, क्या आप उन्हें रोटेट करोगे या उन्हें रहने दोगे? चलो भाई, अगर सोलाना जो है मेरे नज़दीक $400-500 पे जा रहा है, 500 तक चला जाएगा इंशाल्लाह आसानी से। तो इफ़ ऑल द मार्केट कंडीशंस आर मैट और सारा कुछ चलता है। अब ये सारी चीज़ें अगर एंड मगर पे होती हैं कि कोई ऐसी अनहोनी चीज़ ना हो जाए, कोई ब्लैक स्वान इवेंट ना हो जाए। अगर ये चीज़ें सही चलती हैं तो हाँ भाई ठीक है, वो भी चढ़ रहा है, लेकिन ओल्ड्स आप अगर रोटेट करते हो तो वहाँ पे अपने उसी सेम पैसे को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा रिटर्न्स हासिल कर सकते हो वहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पर, अब एक्सचेंजेस का है कि एक्सचेंजेस फ्लैश आउट करती हैं, ज़ाहिर बात है मार्केट मेकर्स जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को जो है, जितने भी लोगों ने लेवरेज उठाया हुआ था उन्हें फ्लैश आउट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग्स की पोजीशंस जो हैं, अगर मार्केट गिरती है तो तकरीबन जो है आपको, अगर ये तकरीबन 113,000 के आसपास जाती है या 112,000 के आसपास, तो तकरीबन आपको जो है $4 बिलियन की लिक्विडेशन यहाँ पे होती हुई दिखाई देती है, अगर मार्केट यहाँ से 113-114 पे जाती है। और अगर मार्केट जो है यहाँ से जो है अगर शॉर्ट होती है, तो सॉरी माय अपोलॉजी, यहाँ से लॉन्ग होती है, तो तकरीबन $4 बिलियन की आपको लिक्विडेशंस दिखाई देंगी। और अगर आपको मार्केट यहाँ पे शॉर्ट होती है तो तकरीबन आपको 3 बिलियन के करीब जो है 125,000 पे अगर बिटकॉइन चला जाता है, तो जितने भी शॉर्टर्स बैठे हैं जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट करके रखे हुए हैं, तकरीबन 3.18 बिलियन की लिक्विडेशन। तो ऊपर की साइड पे जो है अगर मार्केट जाती है तकरीबन 3.25 बिलियन, नीचे की साइड पे जाती है तो तकरीबन 4-4.25 बिलियन। तो तकरीबन एक एवरेज सेम ही है। और अब यहाँ पे मार्केट मेकर्स को भी ये डिसाइड करना है, क्योंकि अगर एक खास हद से ज़्यादा मार्केट में फोमो स्टार्ट हो जाए, देन एवरीबडी स्टार्ट्स बाइंग और स्कैरसिटी इफेक्ट भी प्ले होगा। इथेरियम भी जो है मार्केट पे कम है, सो BTC भी कम है, साथ साथ बड़े जितने भी एसेट हैं, सोलाना हो गया, सुई हो गया, वो भी जो है ट्रेजरी कंपनीज उठाती जा रही हैं। तो वहाँ पर भी जो है एक किस्म का स्कैरसिटी इफेक्ट आपको दिखाई देगा, और फिर मार्केट हार से निकलेगी। फिर आम रिटेलर्स बाय द वे इस वक्त मार्केट में आना स्टार्ट हुए हुए हैं, और लोग काफ़ी ज़्यादा जो है आस्ता आस्ता, अगर आप गूगल ट्रेंड्स वगैरह देखेंगे तो चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में तकरीबन 500 मिलियन की लिक्विडेशन हुई हैं सिर्फ इथेरियम पे, जो है 5.80 मिलियन की 1 घंटे में हुई है। और अगर हम 24 घंटे का देखें तो 265 मिलियन की यहाँ पर लिक्विडेशन हुई हैं। इन टोटल जो है लॉन्ग पे 140 मिलियंस हैं, शॉर्ट पे 344 मिलियंस की लिक्विडेशन हुई है। और अगर हम क्रिप्टो मार्केट में देखें तो 116 बिलियन डॉलर्स जो हैं पिछले 24 घंटे में ऐड हुए हैं क्रिप्टो मार्केट में। और अगर हम देखें यहाँ पर फाइनली इथेरियम के ब्रेकआउट, जो कि मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ 4,000 की उस लाइन की बात कर रहा था, उसको अबूर किया। अब ये इन कंपैरिजन टू BTC है। BTC ने लोगों को 500% से ऊपर तकरीबन रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ अरसे में, और ज़ाहिर बात है उस वक्त इथेरियम लैग कर रहा था। और अब फाइनली जो है जब ये फेस आता है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो यहाँ पर इथेरियम जो है उसकी निस्बत आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लोग यहाँ पे पैसा बनाएंगे। और उसके बाद जो है इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें ETFs के हवाले से, तो गोल्ड और बिटकॉइन का जो ETF है वो ऑलमोस्ट इन पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ नेट इनफ्लोज, और तेज़ी से ग्रो हो रहा है ख़ास करके बिटकॉइन का। और अब इथेरियम जो है वो भी प्रोग्रेस कर रहा है बहुत तेज़ी से। अब नेक्स्ट बाकी ETFs जैसे ही सितंबर में होपफुली आएंगे, तो वहाँ पर भी पैसा रोटेट होगा और काफ़ी चीज़ें दिखाई देंगी। बहुत सारे लोगों का ये होता है खौफ कि भाई बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और ये है वो। भाई बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी कंटिन्यूज टू डिक्लाइन ओवर द लॉन्गर टाइम फ्रेम। जब यहाँ पर रेड पर होता है तो ये मैक्सिमम वॉलेटिलिटी का एरिया होता है, लेकिन अगर आप देखें
तो पिछले 2023 हो गया, 2024 हो गया, 2025 हो गया, यहाँ पर सिर्फ हल्का सा ऑरेंज यानी कि इतनी वॉलेटिलिटी है, उसके अलावा देयर इज़ नथिंग। बिटकॉइन मतलब इतना ज़्यादा जो है मतलब वॉलेटिलिटी उसमें तकरीबन ना के बराबर यहाँ पर रही है पिछले काफ़ी सारे सालों में। अच्छा, बाय द वे ये एक बड़ा ज़बरदस्त अप्रोच है एनवीडिया के हवाले से। अब बहुत सारे दोस्तों को मालूम होगा एनवीडिया की मार्केट कैप तकरीबन $4.5 ट्रिलियन की है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर नज़र रखिए कि S&P 500 का जो इंडेक्स है उसमें, जिसमें 500 बड़ी दुनिया की कंपनी है, उसका 8% सिर्फ एनवीडिया की मार्केट कैप है, 8%। तो इसका मतलब ये है कि अगर 500 टॉप की कंपनी है, जिसमें से आप अगर कहते हैं ना कि भाई मैं इंडेक्स फंड लूंगा, ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म के लिए सेफर है, आप हर रोज़ मार्केट पर रिसर्च नहीं करते और चीज़ें मतलब देखते नहीं हो, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो जो अल्फा रिटर्न्स चाहिए तो आपको टॉप 5 या टॉप 7 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और ख़ास करके क्योंकि अब AI नैरेटिव है और ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको यहाँ पर ही दिखाई देगी। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो ग्रोथ भी नहीं होगी। तो पहले दौर में जिस तरह आज से 20-30 साल पहले लोग सेविंग करते थे तो पैसा हो जाता था, क्योंकि उस वक्त इन्फ्लेशन इतनी नहीं थी, ठीक है, मनी की डिवैल्यूशन हो रही थी, इतना फील नहीं हो रहा था। अब वो चीज़ों में बहुत तेज़ी आ गई है, मुल्कों के माशी हालात बहुत ख़राब हैं, और आपको रिस्क ऑन एसेट्स में अगर आप पैसा नहीं डालते और ख़ास करके नैरेटिव्स में नहीं डालते और आप स्विच ओवर होने में, फ्लिप करने में फास्टर नहीं हो, तो आप पैसा लूज़ करोगे। अभी जिस तरह के मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ये फ्लिपिंग हो रही है बेसिकली, और यहाँ पर लोग पैसे को रोटेट कर रहे हैं। तो आप अगर इस चीज़ को नहीं समझते कि भाई मैं एक आइटम को उठा के बैठ जाऊंगा सारी ज़िंदगी, तो भाई आप पैसा ऐसे बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ भाई, इस दौरान आपकी गलतियाँ भी होंगी, यू विल लर्न योर लेसन्स, यू विल बिकम अ बेटर विजिलेंट इन्वेस्टर ऑल्सो। अब जाहिर बात है, आपको ट्रेडर होने, आप कह सकते हो कि मैं ट्रेडर वो है बेसिकली जो दिन में हफ्ते में कर रहा है, और अगर आप एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड वगैरह करते हो तो आई कॉल इट अ फ्लिपनर बेसिकली। तो आपने छोटे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे उसमें फंडामेंटल्स भी देखे हैं उसके, और उसको टेक्निकल एनालिसिस भी देखा है, और एक ख़ास वक्त पे जब आपकी मैच्योरिटी उसकी आती है, डिपेंडिंग अपॉन यू कि कितना परसेंट वो एसेट जो है इन्फ्लेट करता है, देन यू फाइंड अनदर एसेट विच इज़ मच बेटर बट एट अ लोअर कॉस्ट, जिसका नैव प्रीमियम कम है, तो आप वहाँ पर रोटेशन करते हो, एंड ओवर द लॉन्गर टाइम फ्रेम यू विल डू सम मिस्टेक्स, सम लर्निंग्स विल हैपन, यू विल बिकम बेटर, और कुछ चीज़ों में आप वहाँ पर पैसा ज़्यादा बनाओगे। अच्छा, ये एक नेस्टेक लिस्टिक सेफ्टी शॉर्ट ने एक्वायर किया है 10% रेवेन्यू शेयर इन बोंक फन। इसके फाउंडर ने ऐड किया है द ओनली नॉम बोर्ड टू द डायरेक्टर्स। तो ये भी एक अच्छी सी ज़बरदस्त बोंक के लिहाज से। अच्छा, कजाकिस्तान की फॉन्ट कैपिटल को अप्रूवल मिल गया है टू लिस्ट द फर्स्ट स्पोर्ट बिटकॉइन ETF इन सेंट्रल एशिया। ETF इज़ गोइंग टू स्टार्ट टुडे। हाँ, और BTC के ऐसे एड्रेसेस जिनका बैलेंस 100 BTC से ज़्यादा है, वो ऑल टाइम हाई पे दोबारा से आते जा रहे हैं। तो ये चीज़ को भी याद रखिए कि लोग जो हैं BTC को एज अ हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन रख रहे हैं और लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियोज़ में डालते जा रहे हैं। याद रखिए, सिर्फ 0.27% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन एवर होल्ड 1 BTC, और वो भी एक्चुअली में नहीं होगा, क्योंकि अगर एक एक बंदा 100 हज़ार BTC उठा रहा है तो कहाँ से इनको मिलेगा। ये तो वो एवरेज करके इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पर मुख्तलिफ कॉइन्स वगैरह के हवाले से सवालात पूछे हुए थे। अब ये बैंकी ये भी एक जो है एवलांच पर जो है स्टेकिंग के हवाले से इस वक्त आपको सारा टोटली डेड दिखाई दे रहा है। अब इसका जो है देखा जाएगा, जैसे ही एवलांच का सिस्टम ग्रो होगा तो ये भी आपको दिखाई देगा चढ़ता हुआ। अब इस वक्त ये बिल्कुल जो है, अब ये डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस रेंज पे उठाया है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, पर इजीली इस प्राइस से 2 to 3x ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक रियल प्रोजेक्ट है। इसी तरह एवलांच के हवाले से दोस्तों ने पूछा हुआ था, तो एवलांच मेरे नज़दीक आराम से $75 से ऊपर हो जाएगा अगर इसका ETF आ जाता है। फ्लोकी जो है वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा मेरे नज़दीक, और इजीली अपस्टेयर की तरफ जाएगा। इसकी टोटल जो है फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन 1.11 बिलियन है, ये मेरे नज़दीक 4 to 5 बिलियन ईजीली हो जाएगी इस साइकिल में। बेबी डोज के हवाले से भी बहुत सारे दोस्तों ने सवालात किए थे, और बेबी डोज में अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन किस्म के स्पाइक्स आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले नवंबर दिसंबर में जो मार्केट चढ़ी थी तो वहाँ पर भी स्पाइक आए थे, और वो एक मेगा
मेगा बुल सीज़न नहीं था, वो सिर्फ एक शॉर्ट लिव्ड ट्रम्प सीज़न था। और आगे जब हमारा मेगा सीज़न आएगा तो आई पर्सनली बिलीव कि ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। उसकी वजह ये है कि मार्केट कैप इसकी बहुत छोटी है, यहाँ पर 5 to 8x होने के भी चांसेस हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक, क्योंकि यहाँ पर जो आते हैं गेंस वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए होते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पर आप जो हैं, आप ये नहीं कि भाई मैं अब इसको बैठ जाऊँगा, यू स्टार्ट टेकिंग रियलाइजिंग योर प्रॉफिट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कोकेनू। कोकेनू का चार्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा है। कोकेनू मीम है एवलांच का, और अगर हम पिछले में भी देखें तो उसके बाद मार्केट में उस तरह की स्ट्रेंथ इसने नहीं दिखाई है। पिछले दिसंबर में जो मिनी सीज़न आया था, ट्रम्प सीज़न, उससे पहले तो ये आया था, लेकिन उस उधर तक ये कम से कम पहुंच जाएगा, बल्कि से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से ये 3x तकरीबन हो ही जाएगा। इसकी मार्केट कैप बहुत छोटी है, और अगर एवलांच का सीज़न आता है तो पिछले ऑल टाइम को ये ईजिली ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि इसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा छोटी है। उस सूरत में ये आपको 10x ईजीली दे सकता है, लेकिन ये बहुत रिस्की मीम कॉइन्स में आता है। अच्छा, ये एक मीम कॉइन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई एफिलिएशन वगैरह नहीं है, मैं ये कार्डानो का मीम कॉइन है, स्नैक, और इसके चार्ट की तरफ अगर हम देखें तो ये कंपैरेटिवली बेहतर लग रहा है। बड़ी एक्सचेंजेस पे नहीं है ये इस वक्त। ये आपको बिटगेट पे भी है, MEXC है, कुकॉइन गेट पे है, बाइनेंस वगैरह पे लिस्ट नहीं है। तो ये जो है आपको यहाँ से 2x आई पर्सनली बिलीव के दे सकता है, अगर कार्डानो का ETF वगैरह अप्रूव होता है। तो डेफिनेटली ये सारे अगर और मगर वाले हैं, तो आपके पोर्टफोलियो के बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होना चाहिए, ख़ास हद से ज़्यादा नहीं रखें। अगर आपको यहाँ पर पैसा बनता है तो ये एकदम शूट अप होते हैं, और उस टाइम पे यू मस्ट डू द क्विक प्रॉफिट टेकिंग, अदरवाइज आप जो हैं गेन सारे आपकी आंखों के सामने चले जाएंगे। फेयर एंड ग्रीड की बात करें तो ग्रीड इस वक्त 73 पे है, और आपको सारे फाटकॉइन कल के दिन जो है काफ़ी गिरा हुआ था, जिन लोगों ने वहाँ पे रिस्क लिया दे मेड द मनी। और काफ़ी सारे आपको यहाँ पर कॉइन जीटो वगैरह ये सारे उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बिटकॉइन इस वक्त 119,000 प्लस है। पिछले 24 घंटे में आपको फाटकॉइन, चेनलिंक, सोलाना, जैस्मी, रेडियम, ये सारे एरोड्रोम भी चढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्केट कैप क्रिप्टो की टोटल 4.05 ट्रिलियन की हो गई है। आई पर्सनली बिलीव इस साइकिल में 10 to 13 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो जाएगी। ऑन द टॉप एंड की बात कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।